हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि उन क्वेश्चन के अंदर जो असर्शन होता है, एक पार्ट असर्शन का होता है और एक पार्ट क्या होता है उसमें रीजन का होता है, और उसके बाद उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। और पहले दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं। वो ऑप्शन कन्फ्यूजिंग इसलिए होते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन तो ए ऑप्शन ये होता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, कन्फ्यूजन के अंदर रखते हैं, क्योंकि कौन से क्वेश्चन के अंदर रीजन एक्सप्लेन करता है असर्शन को, कौन से में नहीं करता, इसलिए इन दोनों ऑप्शन के अंदर मेनली कन्फ्यूजन रहती है। और सी और डी ऑप्शन है, तो सी के अंदर क्या होता है, असर्शन क्या होगा, सही होगा, रीजन क्या होगा, फॉल्स होगा यानी गलत होगा। और डी ऑप्शन के अंदर क्या होगा, जो असर्शन है वो क्या होगा, गलत होगा, और रीजन क्या होगा, सही होगा। तो मेनली जो कन्फ्यूजन रहता है इन क्वेश्चन के अंदर वो ए और बी ऑप्शन के अंदर कन्फ्यूजन रहता है। तो इन क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ में जो मंथली एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी असर्शन और रीजन में से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, असर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ए रेडिश ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन व्हेन इट एक्सपोज ओपन इन एयर। इसमें कहा गया है कि आयरन की सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है। कब, जब उसको हवा में हम खुला छोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन की लेयर आ जाती है जिसका कलर कैसा होता है, आयरन की सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद रीजन की बात करेंगे, तो असर्शन इसके अंदर सही है। रीजन की बात करेंगे हम, रीजन क्या है हमारा, आयरन शुड बी पेंटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन। इसमें कहा गया है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसको क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। किसके द्वारा, पेंट कर देते हैं, जिसके कारण क्या है, मॉइस्चर और एयर का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट आयरन के साथ नहीं होता। तो असर्शन और रीजन इसके दोनों सही है, दोनों करेक्ट है, परंतु रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। इसमें कहा गया है व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू एयर, जैसे ही आयरन को एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है इन्वायरमेंट के अंदर। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट एंड फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड। और क्या बना लेता है वो, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, कॉमनली नोन एज रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला कॉमनली हम क्या कहते हैं, Fe2O3.XH2O। और रेडिश ब्राउन कलर की क्या आ जाती है, उसके ऊपर लेयर आ जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट कोरोजन, आयरन शुड बी पेंटेड और कोटेड विद प्रोटेक्टिव लेयर। आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, या एक लेयर के द्वारा कोट कर देते हैं। द पेंट एक्ट एज बैरियर, तो पेंट किसका काम करेगा, बैरियर का काम करेगा। किसके बीच में, मॉइस्चर और ऑक्सीजन को दूर रखेगा, किससे, आयरन की सरफेस से। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जब उसमें आयरन की नेल को क्या करते हैं, डिप करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, जैसे उसमें आयरन की नेल को डिप करते हैं तो ब्लू कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल। अब असर्शन है, रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और कॉपर, जो आयरन की रिएक्टिविटी है वो कॉपर सल्फेट के कॉपर से ज़्यादा होती है, इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के अंदर से जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा वो सही आंसर आएगा।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे ही आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर सल्फेट के कॉपर से, इसलिए क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, उसको आयरन सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर का मेटल है वो अलग हो जाता है। उसके बाद और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो भी क्या हो जाता है, ब्लू कलर से फेड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सरफेस ऑफ बीकर बिकम हॉट व्हेन लाइम इज एडेड टू वाटर, यानी बीकर के अंदर क्या करते हैं, लाइम को ऐड करते हैं वाटर के अंदर, और लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, इसको क्विक लाइम भी कह देते हैं, लाइम भी बोल देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। जैसे ही उसको पानी के अंदर डालते हैं तो बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसके कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम, लाइम रिएक्ट विद वाटर इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। अब क्या लाइम क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है और क्या उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी हीट क्या है, बाहर की साइड निकलती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं वाटर के अंदर, इट अंडरगो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। इसका मीनिंग क्या है, रिलीजिंग ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट, हीट बाहर की साइड प्रोड्यूस होती है और क्या बनता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। हीट क्या होती है, हीट जैसे ही प्रोड्यूस होती है तो बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हमें हॉट फील होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड होती है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, रीजन में कहेंगे हम कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ने कही थी कि टोटल मास है, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस केस में असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास को न तो बनाया जा सकता न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। इसका मीनिंग क्या है, टोटल मास है रिएक्टेंट का किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। व्हेन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं, वी इंश्योर दैट, हम क्या इंश्योर करते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम, प्रत्येक एटम का जो एलिमेंट है वो सेम रहेगा ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यानी बोथ साइड का मीनिंग रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसके अंदर, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लाइब्रेटेड इज ट्वाइस द ऑक्सीजन फॉर्म्ड। वॉल्यूम होता है हाइड्रोजन का वो डबल होता है किसके मुकाबले में, ऑक्सीजन के मुकाबले में, यानी उनका रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय वॉल्यूम। रीजन इसका रॉन्ग है, क्योंकि वाटर का जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो 2:1 होता है, न कि 1:2 होता है। तो असर्शन सही है, रीजन इसका रॉन्ग है। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, वाटर डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन गैस के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर, और उनका रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है।
फॉर एवरी 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस होते हैं तो 1 वॉल्यूम किसका प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन गैस का प्रोड्यूस होगा। वाटर डज नॉट हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो 1:2, जैसे रीजन में कहा गया है कि वाटर का जो रेशियो होता है 1:2 नहीं होता। इनफैक्ट वाटर कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है बाय मास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आफ्टर वाइट वॉशिंग द वाल को वाइट वॉशिंग करते हैं, ए शाइनी वाइट फिनिश ऑन द वाल इज ऑब्टेन आफ्टर 2 or 3 days, यानी शाइनी फिनिश आती है 2 या 3 दिन के बाद। तो असर्शन इसका सही है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि वॉश करते हैं तो क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम का कार्बोनेट बना लेता है, और कैल्शियम का कार्बोनेट बनता है तो उसका कलर कैसा होता है, शाइनिंग वाइट कलर होता है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही क्या करता है, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे रीजन इसका रॉन्ग है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, न कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच गिव शाइनी वाइट फिनिश। तो रीजन इसका रॉन्ग है, असर्शन इसका सही है। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आफ्टर वाइट वॉशिंग द शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल, वाइट वॉशिंग के बाद शाइनी वाइट फिनिश आता है दीवारों के ऊपर, कब, आफ्टर 2 or 3 days, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन। किसके कारण आता है कार्बोनेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एयर के अंदर होता है, वो रिएक्शन करता है, जिसके कारण क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और जिसके कारण क्या होता है स्मूथ वाइट अपीयरेंस आती है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जैसा कि रिएक्शन के अंदर मेंशन किया गया है। न कि क्या नहीं बनाता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता, जो कि रीजन में कहा गया है। इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि असर्शन इसका सही है, रीजन इसका रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, कॉपर सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं, कॉपर क्या काम करता है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जैसे ही कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है कॉपर ऑक्साइड बनता है, और कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि कॉपर एक मेटल है, मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल क्या काम करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इसलिए जो कॉपर है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कॉपर का खुद का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन करता है, और जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं दूसरे एलिमेंट की, तो उसको क्या कहते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, उनको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन दिखाई गई है। कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इस कारण ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना लेता है, कॉपर का ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ऑक्सीजन को, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर। द सब्सटेंस दैट गेन ऑक्सीजन एक्चुअली बीइंग ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीजन को गेन करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और एक्ट कैसे करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस व्हेन सल्फर बर्न इन एयर। जैसे ही सल्फर को एयर में बर्न करते हैं तो उस केस में क्या होगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। सल्फर को, ये एक्टिविटी भी है 10th क्लास के अंदर। जैसे ही सल्फर को क्या करेंगे हम, बर्न करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जो क्या होगा, पंजेंट स्मेल गैस होती है। तो असर्शन इसका सही है।
रीजन की बात करेंगे हम, सल्फर ट्राईऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा इस केस के अंदर। तो रीजन इसका क्या है, रोंग है। असर्शन सही है, रीजन इसका गलत है। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। When sulfur burn in air, it react with oxygen to form sulfur dioxide। जैसे ही सल्फर को एयर में बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, न कि सल्फर ट्राईऑक्साइड। नीचे रिएक्शन भी लिखी हुई है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड इस केस में बनेगा, जो पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं बनता इस केस के अंदर, क्योंकि सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस है वो 2 स्टेप के अंदर बनती है। पहले सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। जैसे सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में छोड़ देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, डीप कंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे ही सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को छोड़ते हैं तो वहां पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोराइड गैस। और क्या बनता है, सिल्वर मेटल बनता है और साथ में क्लोराइड गैस है वो प्रोड्यूस होती है। और जो ग्रे कलर आता है ना वो सिल्वर मेटल के कारण ही आता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट सॉलिड, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है और वहां पे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन होती है। लाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन होती है, उसको हम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन कहते हैं। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रखी है, AgCl है, उसको सनलाइट में छोड़ेंगे तो सिल्वर बनेगा प्लस में क्लोरीन गैस बनेगी। सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोज होगा, सिल्वर मेटल है उसका कैसा कलर होता है, ग्रे कलर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जैसे लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कैसे फ्यूम्स बनते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं। लेड नाइट्रेट टूटता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 गैस प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज बाई प्रोडक्ट ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। जैसे लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन होता है तो NO2 जो गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो बाई प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म लेड ऑक्साइड। क्या बनाती है, लेड का ऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है और नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नीचे रिएक्शन में ये लिखा गया है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस होती है, जिसके कारण क्या बनते हैं, उसके ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। ब्राउन फ्यूम्स के कारण क्या होता है, हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस हुई है और डीकम्पोजिशन हुआ है लेड नाइट्रेट का। ये 10th क्लास के इस चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पे देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर बनता है। तो असर्शन इसका रोंग है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो असर्शन इसका रोंग है। रीजन की बात करेंगे, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो रीजन इसका क्या है, सही है। असर्शन रोंग है, रीजन इसका सही है। तो डी ऑप्शन आएगा इसका। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट अंडरगो ए डीकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, न कि वाटर बनता है। नीचे रिएक्शन भी लिखी हुई है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या है, इसका
जो असर्शन है वो तो क्या है, इनकरेक्ट है, परंतु रीजन क्या है इसके अंदर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन HCl इज एडिड टू जिंक ग्रेन्यूल्स, जैसे ही HCl को हम जिंक ग्रेन्यूल्स में ऐड करते हैं, ए केमिकल रिएक्शन अक्कर, वहां पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। HCl को जिंक ग्रेन्यूल में ऐड करते ही क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी। असर्शन इसका सही है क्योंकि यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। रीजन की बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, क्या प्रोड्यूस होती है, गैस बाहर की साइड निकलती है, एंड चेंज इन कलर, कलर में चेंज होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ये दोनों इंडिकेशन किसके हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर, किसको इंडिकेट करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो इसमें असर्शन सही है और रीजन भी सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है, यहाँ पे कलर और रीजन में कहा गया है कि चेंज इन कलर, कलर में चेंज नहीं होता। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल में ऐड करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन अक्कर, वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, जिंक क्लोराइड बनता है प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है, और नीचे रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया गया है। द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस क्लियर इंडिकेशन ए केमिकल रिएक्शन अक्कर, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका मीनिंग क्या है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। वाइल द इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे ही गैस निकलती है और चेंज इन कलर, यहाँ पे चेंज नहीं होता इस असर्शन वाली रिएक्शन के अंदर, क्योंकि जिंक क्लोराइड कैसा कलर होता है, वाइट कलर होता है, और इस ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड ए चेंज इन कलर, दोनों केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेशन को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने की जो रिएक्शन होती है वो एक डीकम्पोजिशन होती है, और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वहां से हीट भी क्या होती है, डीकम्पोज होता है, जिसके कारण हीट भी क्या होती है, वहां पे प्रोड्यूस होती है। उसके बाद असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होती है, हीट बार की साइड प्रोड्यूस होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे वेजिटेशन है वो कंपोस्ट में डीकम्पोज होता है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है, इट रिलीज हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्योंकि वहां पे क्या रिलीज होती है, हीट बार की साइड रिलीज होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर है, यानी वेजिटेशन है, उसको डीकम्पोज कर देते हैं। दिस डीकम्पोजिशन प्रोसेस जनरेट हीट एज बाई प्रोडक्ट हीट प्रोड्यूस होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट बार की साइड रिलीज होती है, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कहते हैं। थैंक यू।